नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कहते हैं केंद्र की सत्ता जो है ना, वो यूपी की गलियों से गुजरती है। ऐसे में ही आज हमारे साथ हैं एक यूपी के बहुत बड़े नेता। आजकल अमर वाणी नहीं सुना जा रहा है, क्या बात है अमर सिंह जी? कुछ बदले बदले से कुछ अलग से नजर आ रहे हैं अमर सिंह जी, क्या बात है? मैं खामोश रहूं यही बेहतर है, लब फूलेंगे तो उतर जाएंगे चेहरे सारे। अरे, खामोश रहना कभी अमर सिंह की अदा नहीं थी। अपने जीवन का अर्धशतक मैंने पूरा किया है, तो जीवन में भी आयु के अनुसार भी मध्यांतर है और करियर के अनुसार भी मध्यांतर है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी उपन्यास का, गद्य का, पद्य का, फिल्म का और जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व का कथानक और चरित्र जो मध्यांतर तक रहे, मध्यांतर के बाद भी वही रहे। लेकिन एक बात बताइए, अमर सिंह जब पॉलिटिकली एक्टिव थे, समाजवादी पार्टी के जब जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी तूती बोलती थी, जिसे कह सकते हैं पूरे के पूरे ये केंद्र की सत्ता को कहीं से वो मॉनिटर करते थे, घुमाते थे। यूपी की सत्ता के आप बिल्कुल जैसे बोल सकते हैं केंद्र थे किसी एक वक्त में। समाजवादी पार्टी के इतने कद्दावर नेता थे, क्या हो गया? कुछ बहुत कुछ बदल गया। तो जब मैंने अपने दोनों गुर्दे खो दिए तो मेरी प्राथमिकता मेरा जीवन हो गया। राजनीति, उसके दांव पेच, खुरपेच, धमक, अपनी चमक, जिसको कहते हैं, इसने एक बैक सीट ले ली। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। मैंने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह का साथ राजनीति के तहत नहीं दिया था। पारिवारिक संबंध, भावनात्मक संबंध और दिल के रिश्ते थे, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं था। उधर से दिमाग का इस्तेमाल था। हम उपयोगी थे, मेहनती थे, इसलिए हमारा स्थान था। मेरे हृदय में प्रेम था, इसलिए हम वहाँ थे। आज आपको कहा जा रहा है कि अमर सिंह ने लोकमंच बनाकर समाजवादी पार्टी के लिए, जैसे वोट कटुआ पार्टी होती है ना, वो बनाई है आपने। सही है क्या कि आप अपने लिए के खिलाफ बयान दूं, प्रशांत भूषण और शांति भूषण के खिलाफ बयान दूं, तो ये राष्ट्रीय खबर है। अगर मैं किसी तड़क भड़क के व्यक्ति के साथ दिखाई दूं, वह भी खबर है कि कोई तड़क भड़क का व्यक्ति मेरे जीवन में है या नहीं है। जब करिश्मा कपूर लेकिन अमर सिंह के पर्सोना बनाने में ये तड़क भड़क, ये सब कुछ चीजें बहुत मैटर करती थी और उन्होंने अमर सिंह के कद को और बढ़ाया। अमर सिंह के साथ हमेशा अमिताभ बच्चन देखते थे, बड़े बड़े उद्योगपति देखते थे। मेरी बात सुनिए, अमिताभ बच्चन से मैंने मित्रता उनकी तड़क भड़क के दौर पर मैं नहीं की, जब वो राजीव गांधी जी के मित्र थे, या मैंने उनका उपयोग गांधी परिवार के निकट जाने के लिए नहीं किया। मेरी उनकी मित्रता तब हुई जब वो रसातल में थे। अनिल अंबानी से मेरी मित्रता तब हुई जब ज़्यादा निकटता, जब रिलायंस के पूरे बोर्ड ने सामूहिक रूप से उन्हें पदच्युत कर दिया था। तो अमर सिंह ने किसी भी व्यक्ति के से मित्रता तब उस समय नहीं की। जयप्रदा से मेरी घनिष्ठता तब हुई जब तेलुगु देशम की संस्थापक सदस्य एन.टी. रामाराव के साथ रहने के बाद, राज्यसभा का एक सत्र करने के बाद, लगभग जब उन्हें पदच्युत करके दरकिनार चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया था। और रामपुर में वो पहली बार गई थी। रामपुर नाम की जगह भूगोल में उन्हें पता भी नहीं था। और जयप्रदा नूर बानू को बेनूर करेंगी, ये किसी ने कयास भी नहीं किया था। आपकी बड़े लोगों से तब दोस्ती हुई, जीवन में उतार था, उस वक्त आपने उनसे दोस्ती की। लेकिन जब अमर सिंह के जीवन, दोस्ती की नहीं, जब दोस्ती मेरी हुई, हाँ, जब अमर सिंह के जीवन में उतार आया, जब अमर सिंह तिहाड़ में थे, तब जयप्रदा जी को अपील करना पड़ा कि दोस्त भी सामने नहीं आ रहे। उसके बाद 2-3 दोस्तों का आए। देखिए, ये जो था, ये विरोधाभास अमर सिंह के साथ होगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। मैंने सोचा पहला पत्थर कौन मुझे अब मारेगा, इस दिल से आवाज आई जो तेरा रहबर कहलाएगा। जब इंदिरा गांधी के जीवन में 2 बार ऐसा आया, किसने सोचा था सिद्धार्थ शंकर राय, जिन्हें वो मानू कहती थी घर के नाम से, आपात स्थिति लगाने की बात उन्होंने कही। और जब सरकार गई 77 में, तो सबसे पहले शाह कमीशन में गवाही किसने दी? सिद्धार्थ शंकर राय ने दी। तो इंदिरा जी ऐसी नेत्री को उद्योगपतियों में सिवाय के बिरला के और आर.पी. गोयनका के सब भाग गए। तो जब इंदिरा जी ऐसी नेत्री को एक बार उन्होंने कहा कि
उन्होंने भी कहा देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। उन्होंने जब चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री हुए तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से अवकाश लेती हूँ। क्या वो टाइम अमर सिंह के लिए आ गया है? क्या इज ही गोइंग टू कम बैक विथ अ वेंजेंस? जीवन के सत्य को और शुद्धता को आप समझिए, वो ये है कि जो चाणक्य ने कौटिल्य शास्त्र में लिखा है, सीधे तने खड़े पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। तो इसलिए सीधा तना पेड़ नहीं होना चाहिए। अब एक अफवाह चल रही है कि अहमद पटेल जी और मुलायम सिंह जी अभी पिछले दिनों 2 घंटा मिले और उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति की रणनीति तय की। ममता बनर्जी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी के 22 सांसदों की भूमिका क्या होगी और उत्तर प्रदेश में मायावती को रोकने के लिए चुनाव के बाद की रणनीति में समाजवादी कांग्रेस का क्या परिदृश्य होगा, इस तरह की अफवाह चली हो। सच भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके की अफवाह ये भी चल रही है कि अमर सिंह ने लोकमंच वोट कटुआ पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए बनाया, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं मायावती जी से उनकी कोई डील हो रही है। ऐसी अफवाह ये भी चल रही है। देखिए, डील की क्या बात है। उत्तर प्रदेश के विभाजन की जो राजनीति है उसका मैं मायावती का खुला समर्थक हूं। डील की बात आप जान लीजिए, अगर मायावती हमसे बात करना चाहेंगी तो मैं इसका स्वागत करूंगा। बार बार समय मांगने पर उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। मैं रहस्यात्मक, ढकी छुपी, पर्दे के पीछे की बात नहीं करता। सोनिया जी से कहते हैं आपने ऐसी नहीं, सारे उम्मीदवार ऐसे खड़े किए जो कि समाजवादी पार्टी को मेरी बात सुनिए। अगर ये आरोप मेरा मुझ पर आप सोनिया जी की लगाएं तो मैं मान भी सकता हूं। उनसे मेरा लेना देना भी रहा है, संबंध और समन्वय भी रहा है और कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव भी है। लेकिन मायावती से तो मेरा दूर दूर तक लेना नहीं है। अगर आप ये कहें कि मैं कांग्रेस के लिए वोट कटुआ बनाऊं तो एक बार समझ में भी आ सकता है, ऐसा है नहीं। और मैंने तो पूर्वांचल के गठन के लिए और समर्थन के लिए मुलायम सिंह को पत्र दिया था। आज भी वो पूर्वांचल का समर्थन कर दें और विश्वसनीय तरीके से कर दें, उस तरह से नहीं जैसे पिछड़ा महासंघ उन्होंने बनाया था कल्याण सिंह के साथ और फिर कहा कि ये मेरे गले का भरा हुआ सांप है, उठा के फेंक दिया। कल्याण सिंह को भी आप ही लेके गए थे, यही लोग कहते हैं। ये आप कह रही हैं। अच्छा, ये बताइए। नहीं, अब इसको काटिए मत। देखिए, ये चालाकी है, ये चतुरता मुझसे मत करिए। आपने बात कह दी, लोगों ने सुन ली और मैं चुप रहूं, अच्छा, ये नहीं होगा। आपने जब कल्याण सिंह की बात कही है, आपने कल्याण सिंह अगर ये कह दे कि उनको मैं लेकर के आया, कल्याण सिंह कह दिए हैं कि मुलायम सिंह लेकर के आए हैं। और जिस समय आगरा के अधिवेशन में लाल टोपी पहना करके कल्याण सिंह को एक माले में गुलपोश होकर कल्याण सिंह जिंदाबाद का नारे मुलायम सिंह लगा रहे थे, उस समय मैं अपनी अतड़िया और गुर्दे खुलवा करके सिंगापुर में ऑपरेशन कर रहा था। क्या मेरा भूत था आगरा के महाधिवेशन में? विजुअल है। देखिए, जिसको जो मन में आ जाए, मतलब कोई कह दे कि जितनी लड़कियां गर्भवती हैं उसके लिए अमर सिंह जिम्मेदार हैं, राजनीति में जितनी गड़बड़ी हुई है, मैं सिंगापुर में मेरी शल्य चिकित्सा हो रही है और मुलायम सिंह जिंदाबाद कल्याण सिंह का कर रहे हैं और लाया मैं। देखिए, इसलिए कहते हैं कि किसी एक वक्त पे अमर सिंह मुलायम सिंह के दिल और दिमाग दोनों थे, इसलिए लोग ये सारी बातें आपके ऊपर कहते हैं। दूध पीते बच्चे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री हो रहे हैं, मैं नहीं रहा हूं। मेरा तो ऑपरेशन हो रहा था। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का महासंघ लोहिया बना रहे थे और उत्तर प्रदेश में मुसलमान तो हमारे पांव की जूती है। कल्याण सिंह और हम मिल जाएंगे तो पिछड़ा महासंघ बन जाएगा। मुसलमान है ही, इतनी बड़ी रेखा बनेगी कि कोई नहीं रहेगा। यह थी मुलायम सिंह की रणनीति। और अगर कल्याण सिंह कह दें कि मैं लाया हूं उनको, कल्याण सिंह से तो दूल्हा वही थे ना, पूछिए उनसे जाके कि अमर सिंह लाए हैं। हाँ, ये मेरी गलती हो सकती है कि मुलायम सिंह के मोह में मैं मौन रहा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अपनी कुलवधु द्रौपदी के चिरहरण के समय धृतराष्ट्र अंधे की तरह बैठे ये बताइए। तो जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका इतिहास, जो दिनकर जी की कविता है। तो मैं तटस्थता का अपराधी हूं और आजम खान के लिए आप नहीं कह रही हैं। जो कुसुम राय और कल्याण सिंह के पुत्र राजू भैया के साथ अगर कल्याण सिंह से इतनी नफरत थी तो उनके साथ आजम खान मंत्री क्यों थे? ना रहते मंत्री, मैं उनको सलाम करता। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुलायम की सफेद धोती के नीचे आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खाकी के अंदर वियर है। ये क्या है? इसलिए मैं लाया, जो तो दोष नंदो घोष। आप ये बताइए कि क्या अमर सिंह की वापसी समाजवादी पार्टी में कभी हो सकती है? कभी रिश्ते मुलायम अमर सिंह के वैसे बन सकते हैं? देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप महिला हैं,
महबूबा अगर किसी और से आशनाई करे तो आप उसे माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि महबूबा है, शरीके हयात नहीं। लेकिन पति को अपनी शरीके हयात, अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को अगर वो रंगे हाथ पकड़ ले धोखा देते हुए, तो वो घाव और दुराव कभी दूर नहीं होता। रिश्ते जितने नज़दीकी होते हैं, कटुता उतनी ज़्यादा बढ़ती है। अगर रामगोपाल यादव ने मुझे पागल और कूड़ेदान न कहा होता, अगर उनके परिवार ने मुझे गालियां न दी होती, तो चाहे मुझे वो एक टिकट न देते, मेरी बात न मानते। और एक चीज़ मैं आपको आज कह दूं, अगर मुलायम सिंह मुझे कह देते कि अमर सिंह, कल्याण सिंह की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, यह आरोप अपने ऊपर ले लीजिए, तो षड्यंत्र की जरूरत नहीं थी। मुलायम सिंह मुझसे कहते तो धोखा देने की क्या जरूरत थी। मेरे बाद वफा का धोखा मत और किसी को देना, लोग करेंगे जिक्र तेरा तो सर मेरा झुक जाएगा। वो तो ये ठीक मेरी है, ये पीड़ा तो है। पिछली बात इसलिए हो गई। मैं आगे क्या, इसलिए आगे क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, घर बैठूंगा, भिक्षावृत्ति करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। मुलायम सिंह अगर मर रहे होंगे, मृत्यु शैया पर होंगे, भगवान न करे, अगर वो बीमार होंगे, अगर वो रुग्ण होंगे, वो तकलीफ में होंगे, मैं बिना बुलाए आज भी जाऊंगा अपने 14 वर्षों के साथ के लिए। लेकिन वो अगर सत्ता में होंगे, अगर वो सुख में होंगे, अगर उनके यहाँ शादी हो रही होगी, लड़की की शादी में बिना बुलाए जाते हैं, लड़की की शादी में अगर ठीक से बुलाया ना जाए तो हम मित्र क्या नहीं जाते। मुलायम सिंह से तो मेरा बैर है। अच्छा, ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं और जिस तरीके के सर्वेज आ रहे हैं कि यूपी में शायद हंग असेंबली हो, तो आप किसके साथ खड़े दिखेंगे? हम मायावती के साथ खड़े हो जाएंगे, कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मायावती भले अच्छी ना हो, लेकिन उसने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजन करके हमारे मूल मुद्दे का राजनीति के लिए ही समर्थन किया हो। कांग्रेस भी मुसलमानों का आरक्षण चुनाव के मौके पर करी, ये राजनीति नहीं है। मऊ के मर रहे बुनकरों के लिए पैकेज। कांग्रेस ने अगर मुझे जेल भिजवाया सरकार बचाने के बावजूद, कांग्रेस के होम मिनिस्टर के, पुलिस के एसीपी ने चार्जशीट दी है ना, कोई बात नहीं। कांग्रेस के लिए मैंने क्या किया है? मायावती मुझे अगर मेरे ऊपर साजिश रचे, कोई बात नहीं, क्योंकि मायावती के धूल राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मैंने खाद दी है, खून और पसीना दिया है। कांग्रेस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है। मायावती के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मायावती भी धर्मनिरपेक्ष है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के विभाजन का, जो मेरा पूर्वांचल का मूल मुद्दा है, उसका खुला विरोध करने का प्रतिबद्धता चाहना और साहस नहीं जुटाया कांग्रेस ने। और बहुजन समाज पार्टी जो है वह खुलेआम इस मुद्दे में साथ है। अच्छा, अगर अगर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों से आती है और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि समाजवादी पार्टी और साथ में कांग्रेस वगैरह के साथ में बैठ के सरकार बनाए, तो आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुलायम सिंह जी, अखिलेश, कौन? ये मुझे लगता है कि अपने जीवन के संध्या काल में वो अपनी विरासत अखिलेश को देना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर राहुल जी को कांग्रेस देना चाहती है, अगर सुप्रिया सुले को शरद पवार देना चाहते हैं, तो मुलायम सिंह अगर अखिलेश को देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उनको इतना मत देती है, तो ये उनकी स्वाभाविक इच्छा है। पिता, लेकिन ये बताइए कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगता है कौन देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जब मुलायम सिंह के साथ स्वयं मुलायम सिंह, अमर सिंह, जया बच्चन, जयाप्रदा, अमिताभ बच्चन का प्रचार उत्तर प्रदेश में है दम, क्योंकि जुर्म है यहाँ कम, खुलेआम विधायक की हत्या इलाहाबाद में हो, खुलेआम विधायक की हत्या कृष्णानंद राय की पूर्वांचल में हो, इसके बावजूद इस धमक वाले इतने बड़े सदी के महानायक के विज्ञापन हर चैनल में महीनों चले, रोज विज्ञापन चला, कई सौ करोड़ रुपए खर्च हुए, मैं जानता हूँ। वीडियो वैंस चली, और रशीद मसूद, सलीम शेरवानी, आजम खान और तमाम संजय दत्त, तमाम सितारों का जमावड़ा और चकाचौंध रहा, और तमाम जनेश्वर मिश्र स्वयं जीवित रहे। ब्राह्मण चेहरा, क्षत्रिय चेहरा, पिछड़ा चेहरा सब रहने पर मुलायम सिंह का अधिकतम सूचकांक गया 142-43। और अब जबकि ये कोई नहीं है, अब सिर्फ परिवार है, यदुकुल है। मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और ज़्यादा से ज़्यादा डिम्पल यादव, और ज़्यादा ले आना चाहेंगे तो साधना गुप्ता जी को ले आएंगे और प्रतीक यादव को ले आएंगे। और इसके अलावा जो 2 लोग थे, राम गोपाल यादव और अमर सिंह, बाहर के ये अमर सिंह और जनेश्वर मिश्रा, पंडित जनेश्वर मिश्रा को राम ले गए और ठाकुर अमर सिंह को राम गोपाल ले गए, और बच गए आजम खान।
और आजम खान भी जो है बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। वो डीपी यादव को लेते हैं और अखिलेश यादव दरकिनार करते हैं और मोहन सिंह को निकाल देते हैं। तो मायावती की नकारता जो हो रही है जनता में, उसका लाभ लेने के लिए क्या समाजवादी पार्टी तैयार है? वो अहमद पटेल के साथ 2 घंटे की मुलाकातें हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, लेकिन सर्वेस तो ये कह रहे हैं कि सब अच्छे सीट से सर्वेस कह रहे थे कि बराबर की टक्कर है जयललिता और करुणानिधि की, जरा सा हेर फेर होगा। लेकिन सर्वेश का क्या हुआ? जयललिता यहाँ आई और सर्वेश के बावजूद अच्छा, कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी? राहुल गांधी बहुत प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कितनी सीट मिलेगी? और जिस तरह से किसी चर्चित चेहरे के घर के सामने टीआरपी के लिए वैन खड़ी रहती है और वो व्यक्ति आता है तो कहते हैं बाइट प्लीज, उसी तरह से अभी बसपा के कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल वो भी वैन लगी हुई है। और जैसे ही मायावती जूता मार मार के निकालती है, सब तत्काल दौड़ते हैं, ज्वाइन प्लीज, नरेश अग्रवाल ज्वाइन प्लीज, तुम निकाल दिए गए हो, डीपी यादव ज्वाइन प्लीज, बाबू सिंह कुशवाहा ज्वाइन प्लीज। मायावती के निकलवे जूता मार मार के, प्रताड़ित करके, भीच भीच के, तमाचे लगा लगा के जैसे निकाल रही है। पॉलिटिकल में भी वो भी वैन लेकर के तीनों दलों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इस मामले में मैं कांग्रेस की तारीफ करूंगा। वह बहुजन समाज पार्टी के निकलवों के लिए भले वो संगठनात्मक रूप से लचर पचर हो, लेकिन वो जैसे आप लोग कहते हैं बाइट प्लीज, वैसे वो कांग्रेसी ये नहीं कर रहे हैं ज्वाइन प्लीज। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किसकी सरकार बन रही है। मुझे लगता है कि सबसे बड़े दल के रूप में अगर ऐसा ही चला और अगर विकल्पहीन राजनीतिक व्यवस्था रही तो इसका लाभ मायावती को मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार अब मुद्दा नहीं है। 2G स्कैम, CWG स्कैम के बाद कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा मायावती के खिलाफ अगर बनाएगी तो बनेगा नहीं, और भ्रष्टाचार के अलावा मायावती के विरुद्ध कोई मुद्दा है नहीं। मायावती का वो जो पहला नारा था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगा दे हाथी पर, अब उस दिशा में पहला सराहनीय काम आजम खान और मोहन सिंह सरीखे कद्दावर लोगों की इच्छा के बावजूद डीपी यादव को, लोकमंच को सपोर्ट करना चाहिए ना अभी से ही मायावती को। फिर लोकमंच को सपोर्ट करना चाहिए मायावती को अभी से ही। हम क्यों करें? हम अभी तो समय है, हम क्यों नहीं कोशिश करें कि हम अपना हाथ पांव मारें। हम आप तो ऐसे करें कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा तैराक हो, बातों से आपके लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो आपका नेचुरल अट्रैक्शन है, मेरा वो मायावती की तरफ है। आप हमसे या तो प्रश्न मत पूछिए। मायावती सत्ता में है, प्रिपेयर्डनेस है, ये सत्य है। मायावती हमारी मित्र नहीं, मैंने आज तक उनसे मुलाकात ही नहीं की है। मेरी तो सद्भावना है कि कांग्रेस ऐसा संगठन वहाँ सत्ता में आ जाए, सच कह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो विशेज आर नॉट हॉर्स, मतलब राहुल गांधी का 2012 का मिशन पूरा हो जाए, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अच्छा, अमर सिंह का अमर सिंह ने राजनीति के सारे सुख भी देखे और दुख भी देखे, ठीक है ना। तिहाड़ भी जाना पड़ा। कभी सोचा था आपने कि आपको तिहाड़ जाना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के अशोक अर्गल, वो 4 सीटें थे लेकिन गिरफ्तार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोग 2 लाख के मुचलके पर यहाँ हैं, और 2G के स्कैमस्टर 5 लाख के मुचलके पर यहाँ हैं, और मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ कि मैं 1.5 करोड़ के मुचलके पर यहाँ हूँ। सत्य तो यही है कि मैं देश का सबसे बड़ा घोषित अपराधी हूँ, इसलिए मुझे 1.5 करोड़ का मुचलका है, और मेरे साथ के अन्य अपराधी जो छूटे हैं वो 2-2 लाख के निजी मुचलके पर हैं, और मैं 1.5 करोड़ के मुचलके पर हूँ। तो पर ऐसा क्यों? ऐसा आपके साथ क्यों हुआ? अब मैं तो यही कहूँगा ना, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे न रे भाई। अगर मैं न्यायमूर्ति के विरुद्ध टिप्पणी करूँगा तो अदालत की अवमानना होगी। मैं कोई अरविंद केजरीवाल तो हूँ नहीं कि न्यायालय के विरुद्ध, जब किरण बेदी के विरुद्ध आदेश हुआ तो उन्होंने न्यायालय की धज्जी उड़ाई और स्वतंत्र घूम रहे हैं। मैं कोई शांति भूषण तो हूँ नहीं कि जिनका टेप पकड़ा गया, सत्यापित हुआ या नहीं हुआ, किसी ने सत्यापित किया, किसी ने नहीं किया, कि KG बालाकृष्णन चोर हैं, हंसराज भारद्वाज चोर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज चोर हैं, प्रशांत भूषण 4 करोड़ रुपया लेकर के फिक्स करते हैं, फिर भी उन्मत्त सांड की तरह घूम रहे हैं, नैतिकता के ठेकेदार हैं। मैं किरण बेदी तो हूँ नहीं कि पहले श्रेणी का किराया उसूल कर द्वितीय श्रेणी में चलना और बाकी पैसे का NGO बना देना। कल को उनको आप डिफेंस मिनिस्टर बना दीजिए, कट लेकर कहेंगे कि मैंने गरीबों को दे दिया।
वो ये सब लोग नैतिक है, ईमानदारी के खंभे हैं, उन्मत्त घूम रहे हैं। मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ, ठीक है, मेरा प्रारब्ध है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई लाख करे चतुराई, मेरी तरह कर्म का लेख मिटे मेरा भाई। एक ही मामला हमसे संगीन जुर्म सुधीर कुलकर्णी का, अन्य लोगों का 2 लाख का निजी म्यूचुअल का उनका है, और उसी मामले में लेकिन आप इसके लिए तो फिर से वापस न्यायालय में जा सकते हैं ना कि मेरे साथ इनजस्टिस क्यों। मैं गया था, न्याय नहीं मिला। दिल्ली पुलिस कह रही है कि अमर सिंह और उनकी पत्नी के अकाउंट से पैसा नहीं निकला है, पैसे का स्रोत अमर सिंह का नहीं है, ये दिल्ली पुलिस कह रही है। ऑडियो उनका नहीं है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कौन है आपके पीछे? मुझे पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकाल है। दिल्ली पुलिस कांग्रेस के अंदर काम करती है, गृह मंत्री चिदम्बरम के अंदर सीधे काम करती है, और उच्च और अदालत में जो पीपी, जिसने 4 बार मुझे लोकशाही का कातिल बताया, 4 बार लोकशाही का कातिल बताया, और कहा कि इनकी जमानत नहीं हो सकती है, वह डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जून शीला दीक्षित के नीचे काम करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं शीला दीक्षित ने कई बार मुझसे बात करके, उस दौरान जब सरकार बचानी थी, नॉर्थ ईस्ट के सांसदों से संपर्क मेरे मार्फत करवाया। वो एक राजनीतिक प्रक्रिया थी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर लोकशाही का कत्ल था सांसदों का जुटाना, उसमें शीला दीक्षित भी मेरे साथ शामिल थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे का लेन देन हुआ है, उस राजनीतिक प्रक्रिया में वो थी मेरे साथ शामिल, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। और अगर न्यूक्लियर डील करवा देना, देश की सरकार को बचा देना अपराध है, तो मैं अपराधी हूँ। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया थी जिसमें मैं शामिल था, पूरा देश जानता है, मैं भी कह रहा हूँ। तो आज आप अपने पॉलिटिकल करियर को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत लोग ये कहते हैं कि अमर सिंह का पॉलिटिकल जो है ना वो अब खत्म हो गया। हो सकता है खत्म हो गया हो, ये लोग ये भी बोलते हैं कि पॉलिटिकली ही इज नो लॉन्गर रेलेवेंट। हाँ ठीक है, तो आप अपना समय क्यों नष्ट कर रही हैं, मुझसे साक्षात्कार क्यों ले रही हैं? अपना टीआरपी, अपना समय, मैं तो नहीं कहा था कि प्लीज एक्सपोज मी। मैं पूछ रही हूँ आपसे, मैं भी आपसे इस तरीके के सवाल लोग उठा रहे हैं। अमर सिंह क्या सोचते हैं इन सवालों पर? उनको क्या लगता है कि इसका उत्तर अनुराधा प्रसाद की मौजूदगी, मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो। नहीं, लेकिन ये बताइए, मैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रासंगिक रहूं, अपने स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक रहूं, ये मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है, और अपने पूर्वांचल के गुर्बत से पीड़ित जनता के लिए प्रासंगिक रहूं। तो ये थे आमने सामने में अमर सिंह जी। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।